खुदावंद की बादशाहत के बारे में ही सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि ये पैगाम हम सब के लिए, ये पैगाम मेरे लिए भी है और आप सब के लिए। कहिए ये पैगाम मेरे लिए, ये पैगाम मेरे लिए। आज का पैगाम है खुदावंद की बादशाहत कैसे बढ़ेगी, हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट संडे हमने खुदावंद के कलाम में से इस बात के बारे में सीखा कि खुदावंद की बादशाहत क्या है और राइट नाउ खुदावंद की बादशाहत कहाँ पर है। और हमने यहाँ पे इख्तिताम किया था कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की बादशाही हमारे दरमियान है। आमीन, खुदावंद की बादशाही हमारे दरमियान है। आमीन। आइए एक दूसरे से कहें, खुदावंद की बादशाही आपके पास है। खुदावंद की बादशाही आपके पास। एक दूसरे के साथ जरा देखें, एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा गौर से देखें। कहें खुदावंद की बादशाही आपके पास है। खुदावंद की बादशाही आपके पास। खुदावंद की बादशाही आपके अंदर है। खुदावंद की बादशाही आपके अंदर है। आप खुदा की बादशाही में हैं। आप खुदा की बादशाही में। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की सिताइश हो। उसने हमें अपनी बादशाही में बुला लिया। आमीन। और कलाम मुकद्दस ये बात कहता है कि उसने हमें काहिन भी बनाया और बादशाही भी बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। सिताइश हो। आज का पैगाम ये कलीसिया में हमेशा जिंदा रहने वाला पैगाम है। और कलीसिया खुदा की बादशाही कलीसिया के दरमियान है, उसके लोगों के दरमियान है, ईमानदारों के दरमियान है, खून खरीदों के दरमियान है। और जिनके दरमियान बादशाही है वही बादशाही को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, कहिए हम खुदा की बादशाही को बढ़ा सकते हैं। 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 हम खुदा की बादशाही को बढ़ा। खुदा ने अपनी बादशाही बढ़ाने के लिए हमें बुलाया है। खुदा ने अपनी बादशाही के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की सिताइश। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। उसने हमें अपनी बादशाही को कायम करने के लिए, बढ़ाने के लिए बुलाया। याद रखिए, हम सब खुदा की बादशाही को बढ़ाने वाले हैं। और खुदा की बादशाही कैसे बढ़ेगी, आज हम कलाम मुकद्दस में से इस बात को जानेंगे, सीखेंगे, फिर समझ पाएंगे और फिर हम खुदा की बादशाही को बढ़ाने वाले बन जाएंगे। पहली बात, तौबा के लिए मनादी करना या तौबा की मनादी करना। खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए जो पहली बात है वो क्या है कि तौबा के लिए क्या की जाए, मनादी की जाए। और तो तौबा की मनादी आप कहाँ पर करेंगे? लोगों के दरमियान करेंगे। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमें शायद मखसूस लोगों के दरमियान ही तौबा की मनादी करनी है, लेकिन खुदा जिस टाइम पे हम गुजर रहे हैं वो चाहता है कि हम हर बशर, हर शख्स के सामने खुदा की नजात की, तौबा की, गुनाहों से मुआफ़ी की क्या करें, मुनादी करें। और मसीह की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने इस बात को कहना शुरू किया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब तो बहुत ही नजदीक है। अजीजों, हमारा खुदावंद जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। वक्त बहुत कम रह गया है। चर्च को जागने की जरूरत है। मसीह ने जब काम शुरू किया तो वो जहां भी जाता तो वो क्या करता, वो इस बात की मनादी करता कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। और फिर हमने लास्ट संडे देखा
लूका रसूल की इंजील उसके 4 चैप्टर और उसकी 43 वर्स में कि उसने कहा मुझे और भी शहरों में जाना है और बादशाही की क्या करनी है, मुनादी करनी है। मुझे और भी जगहों पर, और भी शहरों में, और भी टाउन्स में, और भी लोगों के पास जाना है और क्या करनी है, क्या करनी है, खुदा की बादशाही की मैंने क्या करनी है, मुनादी करनी है। जब यूहन्ना इस्तबागी या अपीयरेंस देखते हैं तो मुनादी शुरू करता है और आप इस हवाले को मैथ्यू चैप्टर 3 उसकी 2 वर्स में पढ़ सकते हैं। उसने भी इस बात को ही कहा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अब तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। हालेलुया। हमने एक दूसरे से कहा, भी इकरार भी किया कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। तो हमें इस बात को जो है वो कहना है, बताना है कि आसमान की बादशाही नजदीक है, खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है, खुदावंद आने वाला है। अब खुदावंद वैसे नहीं आएगा जैसे वो मुआफ करने के लिए आया था। अब जब वो आएगा तो साथ में क्या करेगा, अदालत भी करेगा और हर एक के कामों का क्या देगा, बदला जो है वो देगा। अगर आप देखें मैथ्यू चैप्टर 10 उसकी वर्स 6 और 7 में जब उसने अपनी जिंदगी में रसूलों को भेजा, और मैं चाहता हूं कि इस आयत को हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते का क्या मतलब है? जब आप जा रहे हैं जो रास्ते में आपको क्या कर रहा है, मिल रहा है, जो आपको नजर आ रहा है, जिसके साथ आपका अट्रैक्शन हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, उसे क्या उनके सामने क्या करना, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तो मसीह ने अपनी जिंदगी में अपने रसूलों को ये मिशन दिया कि आपने ये काम करना है, कि लोगों को बताना है खुदा की बादशाही क्या आ गई है, नजदीक आ गई है। भाइयों सुनते ना रहो, सुस्त ना पड़ जाएं, इस बात को अपनी जिंदगी से खत्म ना कर दें, जागते रहे। खुदा की बादशाही की आ गई है, नजदीक आ गई। और रसूल जब गए तो वापिस आए और उन्होंने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट खुदावंद को दी, और रिपोर्ट दी कि बदरूहे हमारे क्या हैं, ताबे हैं, मौजज़े हो रहे हैं, जिंदगियां नजात पा रही हैं, और बादशाही का काम क्या है, बढ़ रहा है। और याद रखिए, जब हम खुदा की बादशाही की मुनादी करेंगे, जब हम इस पैगाम को फैलाएंगे कि अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, खुदा के पास आ जाइए, और फिर 8वीं आयत में लिखा है कि मसीह ने उन्हें कहा, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। और जब हम मुनादी करेंगे तो ये काम फिर हमारी जिंदगियों के अंदर होंगे, हमारी मिनिस्ट्रीज में, हमारी खिदमत में, हमारे वसीला से खुदा ये काम करेगा। आज की दुनिया में या आज के चर्च के सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो हम सिर्फ इन 4 दीवारियों के अंदर ही मुनादी कर रहे हैं। हमारी मुनादी कहां पर है? सिर्फ संडे को इस 4 दीवारी के अंदर, जबकि खुदावंद इस बात के लिए उसने अपने शागिर्दों को कहा कि चलते चलते क्या करना, मुनादी करना और कहना कि खुदा की बादशाही क्या आ गई है, नजदीक आ गई।
لیکن اگر جب ہم مقید ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیتے ہیں، یاد رکھیے خدا لمیٹڈ نہیں، خدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے ذہن میں چیزوں کو کیا ہے، اس کی حد بندی کر دی ہے کہ یہاں پہ منادی کرنی ہے، یہاں پہ نہیں کرنی، اس شخص کو میں نے انجیل سنانی ہے، اس شخص کو میں نے نہیں سنانی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کے سامنے، جو انسان ہے اس کے سامنے کیا کی جائے؟ منادی کی جائے۔ کیا منادی کی جائے؟ کہ اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ توبہ کریں، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور مسیح نے اپنی زندگی میں اس مشن پر اپنے شاگردوں کو بھیجا اور انہوں نے اس کام کو کیا اور آ کر ایک زبردست رپورٹ دی۔ اس کا مطلب ہے چرچ کے پاس، کلیسیا کے پاس، ہر اس شخص کے پاس، ہر ایماندار کے پاس جو یسوع مسیح سے واقف ہے، جس نے یسوع مسیح کو جانا ہے، جس نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، جس نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس مسیح ہے، پھر اس کا ایک ہی کام ہے اور سب سے بڑا کام اس کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ اس بات کا گواہ ہو اور اس بات کی منادی کرے کہ خدا کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی۔ چرچ، کلیسیا، عزیز لوگوں، خدا کے لہو سے دھلے ہوئے لوگوں، ہمارا ایک ہی کام ہے اور یہ ہماری پریورٹی ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہوا ہے؟ نزدیک آ گئی۔ شاید ہم خاموش رہیں اور نہ بتائیں، شاید ہم لوگوں کا خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی تو لوگ کسان کہیں اے دیوانے ہو گئے، کریزی ہو گئے۔ ایسی بات نہیں۔ جب آپ انجیل کی منادی کریں گے، خدا آپ کے ذریعہ سے عجیب کام کرے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، پھر اس میسج کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ شاید پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں 98 یا 99 ہمارے سیالکوٹ میں ایک چھوٹے بچوں کی ٹیم تھی اور ان کے پاس ایک بندہ آتا تھا خدا کا، سادھو، اس کا نام تھا سادھو عاشق، اور انہوں نے بچوں کے ساتھ مل کر، وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کرتا۔ تو ایک ساتھ والے گاؤں میں ایک نوجوان، اور جس میں کوئی بہت ہی بری روح تھی اور اس نے سب کو آگے لگایا ہوا، کسی سے نہیں سنبھالا جاتا، یعنی وہ گھر دیا پیٹیاں بھی آج کر کے چپ گیا، ایسا نوجوان سے۔ کسی نے ان بچوں کو کہا تو بچے چل پڑے ہو، چھوٹے بچے ان کے گھر چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کر ورشپ کی، ایک گیت گایا، کوئی دعا نہیں کی، اور وہ شخص ہاتھ جوڑے ہوئے ان کے سامنے۔ یہ یسوع مسیح کی قدرت ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑی ٹریننگ کی، کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے ہونے کی، بادشاہی کا پیغام پھیلانے کے لیے 4 سال کی سیمنری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے اندر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح میرے ساتھ ہے، اس کا روح میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ جب میں نے اسے قبول کر لیا تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مسیح کا پیغام دنیا کے آگے پیش کروں۔ میں یہ نہ دیکھوں یہ کس مذہب سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے، کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، جو بھی کوئی شخص ہے، میں اس کے سامنے اس بات کی منادی کروں کہ خدا کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک۔ شاید پہلے ہمیں کچھ لوگ ملتے تھے جو گلیوں میں اس بات کا اعلان کرتے تھے، آج وہ والے لوگ بھی ہمارے درمیان سے کیا ہو گئے ہیں؟ ناپید ہو گئے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جن کے پاس یہ بوجھ تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور بتائیں کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے،
हमें इस मुनादी को दोबारा से जिंदा करना। ये चर्च की जिम्मेदारी है, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस स्पेक्ट्रम को, इस तरीके कार को दोबारा से जिंदा करें। हम लोगों के पास जाएं, हम इस बात का ऐलान करें, हम लोगों को बताएं कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और जब आसमान की बादशाही नजदीक आने की बात की जाती है तो इसमें बहुत सारी चीजें फिर ऐड हो जाती हैं। जब खुदा बादशाही करता है तो फिर खुदा अदालत भी करता है, खुदा इंसाफ भी करता है, खुदा कामों के मुआफिक क्या देता है? बदला देता है। हम इस बात पर आज गौर कर रहे हैं कि कैसे हम खुदा की बादशाही को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और पहली बात जो हमने की है, तौबा के लिए हमने क्या करनी है? मनाती करनी है। अब लोगों को ये बताना है कि खुदा की बादशाही क्या आ गई है। क्या काम है हमारा? इस बात को बोल सकते हैं ऊंची? आप लोग बुलंद आवाज के साथ क्या 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 पहला काम है हमारा? तौबा करो, खुदावंद की बादशाही नजदीक। आवाज बहुत कम है, आवाज बहुत कम है, जरा बुलंद आवाज के साथ। तौबा करो, खुदावंद की बादशाही नजदीक है। शायद आप किसी से कहें, कोई आपको कहे दीवाना है, लेकिन आप खुदा का कलाम दूसरे को बता रहे हैं, आप खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं। जो कुछ खुदा ने आपको कहा वो आप कर रहे हैं। और याद रखिए, इस लाइन के अंदर, इस फ्रेज के अंदर खुदा की कुदरत है। और जब आप ईमान के साथ इस फ्रेज को लोगों से कहेंगे कि खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तो आप देखेंगे कि बाइबल के अंदर जो काम हुए हैं वो वहां पर होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये होना है, ये हमने करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने इस पैगाम को दोबारा से अपनी कलीसिया में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेटिव्स में, जिन जिन एरियाज में हम रहते हैं, उन एरियाज में हमने इस पैगाम को दोबारा से जल बख्शना है, जिंदा करना है। और जब हम इस पैगाम को सुनाएंगे, आप देखेंगे खुदा काम करेगा। खुदा क्या करता है? खुदा काम करता है। बोलिए, खुदा काम करता है, खुदा काम करता है, खुदा काम करता है। मेरा खुदा जिंदा है। बुलंद आवाज के साथ, मेरा खुदा जिंदा है, मौजज़े करता है। मैं इस पैगाम को लोगों तक फैलाऊंगा। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई। दूसरा काम क्या कीजिए? दुआ कीजिए। इस बात के लिए क्या करें? हम दुआ करें। और जब हम दुआ करेंगे तो खुदा काम करेगा। रसूल 12 रसूल 120 की जमात बालाखाना के अंदर, हालेलुया, 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 बालाखाना के अंदर दुआ कर रही थी। और आप जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बालाखाना, खुदा की कुदरत, खुदा की बादशाही, खुदा के कामों, खुदा के जलाल उसकी हुजूरी से भर गया। और उस दिन क्या हुआ? उस दिन जब मनाती हुई, जब पतरस ने पैगाम सुनाया, तो पहले दिन ही 3000 लोग खुदा की बादशाही में क्या हो गए? इमाल की किताब, इमाल की किताब या इमाल का रसाला दुआओं के उस जवाब से भरा हुआ है जो शागिर्दों ने की है। हालेलुया, हालेलुया। किससे भरा हुआ है? हाँ जी, हालेलुया। किससे भरा हुआ है? दुआओं के जवाब से भरा हुआ है। इमाल की किताब, इमाल की किताब दुआओं के जवाब से भरी हुई है।
وہ دعا کرتے, وہ منادی کرتے, معجزات ہوتے, لوگ مسیح کو قبول کرتے. ہماری دعائیں خدا کی بادشاہت کی بڑھوتری کے لیے, کنگڈم کی ایکسپینشن کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ ہماری دعائیں صرف, میں جو اکثر کہتا ہوں لفظ میں آج نہیں کہوں گا, ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ میں تے میرے یانے تے میں تے بس میں تے بس اینڈ. چرچ کی یہ دعا نہیں ہے. چرچ کی دعا بتاؤں, آئیے میرے ساتھ نکالیے ایمان 4. اس کی 29 ورس, ایمان 4 chapter 4 verse 29. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں. آمین. اور تیسری آیت بھی پڑھیے گا. اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. آمین. آمین. یہ کلیسیا کی دعا ہے, یہ رسولوں کی دعا ہے, یہ شاگردوں کی دعا ہے, یہ کلیسیا کی دعا ہے. انہیں مار پڑ رہی تھی, عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے, انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب یسوع کا نام لے کے منادی, ایسے کہا جا رہا تھا نا. اگر آپ پیچھے پڑھیں اس کے کانٹیکسٹ کو آپ پڑھیں تو شاگردوں نے خدا سے دعا کی. کیا ہماری دعائیں ایسی ہیں اس ملک کے اندر؟ مسیحی لوگ کس قدر مشکلات کا شکار ہیں. ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی عجیب خبر ملتی ہے, اور یاد رکھیے یہ خبریں اور بڑھیں گی, کم نہیں ہوں. یہ خبریں اور بڑھیں گی, کم نہیں ہوگی, کیونکہ کلیسیا کا کام ہے وہ خدا سے دعا کرے. اب خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے. وہ خداوند نہ یہ نہیں کہ خداوند انہوں نہ کرن, انہوں سانو آستان, سانو نہ مارن, سانو عدالتاں چ نہ پیش کرن. انہوں نے کوئی گل نہیں کی. انہوں نے کہا خداوند اب ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو توفیق دے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اپنے بندوں, ہم خدا کے بندے ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں خدا کے یہاں؟ ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. خداوند کی تعریف. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے, خداوند اپنے بندوں کو توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری سے سنائے, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا, اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے. اپنا کلام, نجات کا پیغام, مسیح کے وسیلہ سے رہائی کا پیغام, مسیح کے وسیلہ سے نجات کا پیغام, مسیح کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کا پیغام پھیلانے کی توفیق دے, جرت دے, زور دے, دلیری دے. ہماری دعاؤں کو اس طرف آنا ہے. ہم چیزیں مانگتے رہتے ہیں خدا سے, خدا کہتا ہے مینوں پتہ ہے تن کیڑیاں شیواں دی لوڑ ہے. ہمیں جرت کی ضرورت ہے, ہمیں دلیری کی ضرورت ہے, ہمیں روح القدس کے مسح کی ضرورت ہے, ہمیں آگ کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کا پیغام زندگیوں تک لے کر جا سکیں. اور جب ہم خدا کی قوت اور اس کے زور اور اس کی مرضی سے خدا کے کلام کی منادی کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے وسیلہ سے عجیب کام ظہور میں لائے گا. کہیں میں کر سکتا ہوں, کہیں میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتی, میں کر سکتا. ایک حوالہ پڑھیں جلدی سے, مجھے یاد آ گیا.
यूहन्ना 17 में, फिर हम आगे चलेंगे अगर मुझे मिल जाए। मेरी पुरानी बाइबल में निशान लगा हुआ था। यहाँ पर इस चैप्टर में ये मसीह की दुआ है हमारे लिए, और अभी उस पे निशान नहीं है तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखे हैं कि मसीह ने कहा कि आप मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे या मेरे जैसे काम करेंगे। और मैंने जो मेरी पुरानी बाइबल थी उसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ था हम ये कर सकते हैं। हाँ जी, 20वीं आयत पढ़िएगा। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन आमीन। 4 है, जो काम तूने मुझे करने को दिया उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया, और अब ऐ बाप तू इस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखा था मुझे भी जलाली बना दे। और मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने मुझे दिया, और वो तेरे साथ है, और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया वो सब तेरी तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया, उनसे कबूल किया और सच जान लिया। मैं तेरी तरफ से निकला हूँ और वो ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। इसी चैप्टर में आप इस सेंस को कि खुदा यीशु मसीह ये बात करता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरे आने वाले लोग जो दूसरों के वसीला से ईमान लाए वो भी ये काम करें, और हमें अजीजों ये काम करना है। तीसरी बात, खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे। पहली बात तौबा की क्या करें, सेकंड क्या करें, थर्ड क्या है, खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में क्या, कौन सा दर्जा दे जी, कौन सा दर्जा दे, कौन सा दर्जा दे, अव्वल दर्जा, पहला दर्जा, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, खुदा की बादशाही का पैगाम मेरे जरिया से दूसरों तक पहुंचे। और 2 एग्जांपल्स मैथ्यू चैप्टर 13, इसमें बादशाही का बहुत जिक्र है। आप इस चैप्टर को घर जाके पूरा पढ़िए। मत्ती रसूल की इंजील और उसका 13वां बाब। खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे। लिखा है खुदा की बादशाही छुपे हुए खजाने की मानद है। आप इसकी 44 वर्ष पढ़े तो लिखा है आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया। खुदा की बादशाही किसकी मानद है, छुपे हुए। और जब उस शख्स ने पा लिया और उस बादशाही के खजाने को लेने के लिए उसने अपनी हर एक चीज को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और सबसे ऊपर कौन सी चीज चली गई, खुदा की बादशाही। ये खजाने की मानद है। खजाना सबको चाहिए, हालेलुया। खजाना सबको चाहिए, सबको चाहिए। खुदा की बादशाही आपके लिए खजाना है। इसको प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी लाइफ में, इसको सबसे ऊपर रखिए अपनी लाइफ में। ये खजाने की मानद है। और फिर उसकी 45वीं और 46वीं आयत में बात करता है कि फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला, खुदा की बादशाही बेश मोती
बेश कीमत मोती। बेश कीमत क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है इसकी ज़रा? बहुत ज्यादा कीमत, बहुत ज्यादा कीमत। खुदा की हजूरी से बड़ी कोई चीज कीमती नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। खुदा से बड़ी कोई, खुदा के कलाम से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। खुदा की बादशाही उस सुधागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेश कीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मूल ले लिया। प्रायोरिटाइज कीजिए खुदा की बादशाही अपनी लाइफ में, उसको अव्वल दर्जे पे रखिए, इस पैगाम को अव्वल दर्जे पे रखिए, खुदा की बादशाही के पैगाम को अपनी लाइफ के अंदर अव्वल दर्जे पर रखिए। ये मेरा काम है, कहिए ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये कलीसिया का काम है, ये मेरा काम है, ये आपका काम है, ये हर मसीही का काम है। पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी इसीलिए नहीं बढ़ सकी कि हमने सिर्फ मनाती को एक रिपोर्ट तक मकीद किया है, एक तस्वीर तक मकीद किया है, एक वीडियो तक मकीद किया है। हमने इस पैगाम को जनरली पूरे दिल से लोगों को दिया ही नहीं है। लोग खुदा की बादशाही के मुंतज़िर हैं, लोग रात तक रहे हैं, कोई उनको नजात का पैगाम सुनाए, कोई उन्हें बताए कि वो मुआफ किए जा चुके हैं। लोग इस बात की क्या कर रहे हैं? रात तक रहे हैं। लिखा है बाइबल के अंदर कि वो खुदा के बेटों की क्या करते हैं? कौमें खुदा के बेटों की क्या करती हैं? रात तकती हैं। इसलिए रात तकती हैं कि वो खुदा की बादशाही का पैगाम उन्हें पहुंचाए। अजीजों, हमें ये काम करना है। यीशु ने कहा मैथ्यू चैप्टर 6 जहां पर फिक्रों का जिक्र है, कहा पहले तुम खुदा की, पहले तुम खुदा की, पहले तुम खुदा की, ऊंची आवाज में, आवाज ऊंची आनी चाहिए भाइयों की तरफ, पहले तुम खुदा की, पहले तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो तो ये दुनिया की चीजें हमको मिल जाएंगी। असि दुनिया की चीज़ों पीछे लगे तो आसान करे बादशाही लगो और बादशाही का काम करो तो कह रहा सब कुछ तुम्हें क्या करेगा? मिल जाएगा। अंग्रेजी पंजाबी दी बाइबल च लिखा है पहले ओदी बादशाही लभो ते ओदी रास्तबाजी तलाश करो, बाकी शामा झुंगे च मिल जाएंगी। बाकी शामा किंज मिल जाएंगी? झुंगे च। एवें झुंगे का मतलब एवें मिल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। खुदा सब कुछ अता करता चला जाएगा। चौथी बात, खुदा की बादशाही को बढ़ाने फैलाने के लिए मेहनत करें, सुस्त ना पड़े। और इमाल की किताब हमें ये बताती है कि वो सुस्त नहीं पड़े। हाँ जी, वो सुस्त पड़ गए शिगिर मारा खा दिया होना, अदालत चलिया, कतल हुए, सलीब ते चढ़ गए, तलवार नाल चीरे गए, कड़ावां विच पाए गए। साढ़े वर्गी जिसम सन होना। हाँ जी, साढ़े वर्गी सन, साढ़े वर्गी स्किन सन होना दिया, साढ़े वर्गी बाल सन। लेकिन उनके लिए खुदा का पैगाम पहुंचाना क्या थी? प्रायोरिटी थी, अव्वलियत। और वो नहीं डरे, वो नहीं चुके, उन्होंने अपनी जानें दे दी, लेकिन ये पैगाम उन्होंने फैला दिया। कुछ ही सालों में, चंद ही सालों में सारे बड़े आजमों के अंदर मसीह के जरिए उन्होंने क्या कर दी? बना दी। इधर हमारे बड़े सगीर में तोमा साहब आ गए, कुछ अफ्रीका में चले गए, कुछ यूरोप में चले गए, वो खुदा का पैगाम क्या करते रहे? फैलाते रहे। बहुत सारी तो चीज़ें राइट ही है, वो किधर किधर गई और किधर किधर नहीं गई, हमारे पास कुछ ही डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा
लोग मसीही हैं तो इसका मतलब है मसीह का पैगाम बड़ी वुसअत के साथ फैलाया। हालेलुया। मसीह का पैगाम बड़ी वुसअत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ फैलाया गया है। और आज के चर्च को भी सुस्त पड़ने की जरूरत नहीं, आज की कलीसिया को भी सुस्त पड़ने की जरूरत नहीं। अंजील की क्या करे, मनादी करे। पांचवी बात, खुदा की बादशाही बढ़ने के लिए रोया रखे, क्योंकि खुदा की बादशाही बढ़ेगी। हालेलुया। खुदा की बादशाही बढ़ेगी। हालेलुया। मेरे साथ कहिए हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं आयत नंबर 33 इसी चैप्टर की 13वें चैप्टर की। और उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर। इसका मतलब है हमें इस बादशाहत को बढ़ाने के लिए रोया रखनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। ये बादशाही का काम क्या होगा, बढ़ेगा, ये काम रुकेगा नहीं। ये हर एक डेकेड में, हर एक टाइम में, हर एक एरा में ये काम जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। खुदा इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये खमीर की मानत है। आटे में खमीर कितना सा लगाते हैं, कितना सा खमीर चाहिए, एक परात में कितना खमीर चाहिए? हाँ जी, किसी ने लगाया तो बताया जरा, किसी को ये अंदाजा हो खमीर लगाने का? आधा चम्मच खमीर, और एक बड़ी परात आटे में डाले तो वो सारा क्या बन जाता है, खमीर बन जाता है। खुदा की बादशाही का थोड़ा सा बीज बोइए, आप देखेंगे कि वो बीज जो है वो सबको अपनी लपेट में ले लेगा। फिर लिखा है खुदा की बादशाही राई के दाने के बराबर है जिसको खेत के अंदर डाला गया और वो बढ़ते बढ़ते बड़ा दरख्त बन गया, और हवा के परिंदे उस दरख्त पर क्या करते हैं, खुदा की बादशाही बढ़ने वाली है। कलीसिया को इस बात के लिए विजन रखना चाहिए, रोया रखनी चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि खुदा की बादशाही रुकने वाली, खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया। और छठी और आखिरी बात, जहां तक मुमकिन हो हर मछली पकड़ने के लिए जाता है। हम सिलेक्टिव लोग, यार ये ठीक नहीं है, ये वाली फैमिली ठीक है, ठीक नहीं, सबके लिए खुदा का पैगाम है। 47 आयत से 50 आयत तक मैं यूशे के साथ मिलकर पढ़ी। जी यही कह रहा हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। हमारा काम ये अंदाजा नहीं करना कि ये मछली अच्छी है और ये मछली नाकिस है। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है जी, जाल उन सबको क्या कर लेना, क्षमा कर देना। तो सुबह दोपहर और शाम को बीज बो, तू नहीं जानता कि कौन सा भागवत होगा, कौन जानता है, आपका खुदा। हमें खुदा का काम करना, खुदा की बात याद रखिए। एक बात, अगर हम खुदा की बादशाही का काम नहीं करेंगे तो कोई और जरूर करेगा। खुदा की बादशाही रुकेगी नहीं, खुदा की बादशाही रुकेगी नहीं, ठहरेगी नहीं। ये ठहरने वाला काम नहीं है। अगर आज कलीसिया नहीं करेगी, अगर ग्रेस चर्च जहानाबाद नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की बादशाही नहीं बढ़ेगी, लेकिन हम अपने उस क्राउन को खो देंगे जो हमें बादशाही की मनादी करके खुदा ने देना है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। ये बातें याद रखिए कि हमने तौबा के लिए मनादी करनी है, हमने दुआ करनी है, हमने खुदा की बादशाही के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना है।
खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए हमने रोया रखनी है, मेहनत करनी है, और हमने हर एक मछली पकड़ने के लिए क्या करना है, जाना। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और तौफीक बख्शे और अपना गहरा फजल आप सबकी जिंदगी पर करे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर हम झुकाएंगे और दुआ करेंगे और